हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 22 और 23 ऑफ मार्च के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इन दोनों दिनों के इम्पोर्टेंट डेज। 22 मार्च को आते हैं दो इम्पोर्टेंट डेज। एक आता है बिहार दिवस और दूसरा आता है वर्ल्ड वाटर डे। बिहार दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को? क्योंकि 22 ऑफ मार्च को 1912 के अंदर जो बिहार स्टेट था वो बंगाल प्रेसिडेंसी से सेपरेट हुआ था। पहले बिहार और बंगाल दोनों एक ही स्टेट थी, लेकिन 1912 के अंदर 22 ऑफ मार्च को जो बिहार था वो अलग से एक स्टेट बन गया था। तो इसीलिए ये जो 22 मार्च है उस दिन हम बिहार दिवस जो है मनाते हैं। और जो फर्स्ट बिहार दिवस था वो सेलिब्रेट किया गया था 2010 के अंदर, राइट। नेक्स्ट चलते हैं वर्ल्ड वाटर डे पे। वर्ल्ड वाटर डे बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है वाटर को कंजर्व करने के लिए, वाटर को सेव करने के लिए। तो इस साल का जो हमारा थीम है वर्ल्ड वाटर डे का वो है वाटर फॉर पीस। और फर्स्ट टाइम वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया गया था 1993 के अंदर। कब सेलिब्रेट किया था? 1993 के अंदर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूएनसीईडी। यूएनसीईडी ने रिकमेंडेशन दी थी 1992 के अंदर और 1993 से इसको सेलिब्रेट करना हमने शुरू कर दिया था। नेक्स्ट चलते हैं 23 ऑफ मार्च पे। 23 ऑफ मार्च को होता है मार्टर्स डे। दो दिन होते हैं 23 मार्च को, एक तो होता है मार्टर्स डे और सेकंड होता है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे। मार्टर्स डे, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे, एम से है दोनों नाम। मार्टर्स डे होता है क्योंकि 23 ऑफ मार्च को हमारे जो शहीद भगत सिंह है, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को हैंग कर दिया था। तो इन्होंने हमारी कंट्री के लिए ये शहीद हो गए थे, इन्होंने शहीदी दी थी, इसीलिए 23 ऑफ मार्च को शहीदी दिवस या मार्टर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसको शहीदी दिवस भी बोला जाता है। इसके अलावा एक और शहीदी दिवस होता है, वो कब होता है? वो होता है 30 ऑफ जनवरी को। क्यों 30 ऑफ जनवरी को क्या हुआ था? इस दिन जो हमारे महात्मा गांधी जी थे उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है। फिर नेक्स्ट चलते हैं वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे पे। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि 23 ऑफ मार्च 1950 के अंदर वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। तो इसीलिए 23 मार्च को वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे सेलिब्रेट किया जाता है। गॉट इट। मीटरोलॉजिकल डे होता क्या है? ये बेसिकली होता है जो वेदर फॉरकास्टिंग होती है या क्लाइमेट चेंज इनके रिगार्डिंग फॉरकास्टिंग करनी होती है, तो वो सारी चीज़ें होती है मीटरोलॉजिकल के अंदर। तो इस साल का जो थीम है वो क्या है? तो थीम है लेट्स यूनाइट एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन एंड बिल्ड अ बेटर फ्यूचर टुगेदर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विनय कुमार अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू। विनय कुमार कौन सी कंट्री में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो वो रशिया कंट्री के अंदर ये एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं इंडिया के। कहाँ पे? रशिया में। अब देखो कंट्री के अंदर जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर भी अलग अलग कंट्रीज के एम्बेसडर बैठे हैं जो अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेम बाकी की कंट्रीज में भी ऐसा होता है, इंडिया का एम्बेसडर होता है। जैसे रशिया के अंदर रिसेंटली कौन है? विनय कुमार अपॉइंट किए गए हैं इंडिया को जो रिप्रेजेंट करेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट है हु बिकेम द न्यू सीईओ ऑफ पीएनजी। पीएनजी क्या है? प्रॉक्टर एंड गैम्बलिंग। इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं, बेसिकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आते हैं इसके अंदर, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसके आते हैं। प्रॉक्टर एंड गैम्बलिंग जो कंपनी है, ये कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है। तो इसके नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं, तो उनका नाम है कुमार वेंकट सुब्रमण्यन। नाम क्या है? कुमार वेंकट सुब्रमण्यन। गॉट इट। Next, who has been recently appointed as the new chairperson of CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीबीएसई के नए चेयरपर्सन या चीफ अपॉइंट हुए हैं। नाम क्या है? तो नाम है राहुल सिंह। राहुल सिंह ने किसको रिप्लेस किया है?
तो इसने रिप्लेस किया है निधि छिब्बर को। निधि छिब्बर अब क्या बन गई है, ये बन गई है नीति आयोग की एडवाइजर, राइट। राहुल सिंह ने किसको रिप्लेस किया है, निधि छिब्बर को। पहले सीबीएसई की चीफ कौन थी, निधि छिब्बर थी, तो अब बन गए हैं राहुल सिंह। आगे बनेंगे, मई से ये अपनी पोस्ट पे जो है आ जाएंगे, 1 मई से ये अपनी पोस्ट जो है संभाल लेंगे। तो इससे तब तक कौन रहेगी, निधि छिब्बर। निधि छिब्बर की अपॉइंटमेंट हुई है एज एडवाइजर इन नीति आयोग। इसके अलावा 2 और अपॉइंटमेंट्स है यहाँ पे जो मैंने लिख दी है। एक तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है, इसके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं नए, जिनका नाम है राजीव कुमार मित्तल। किसके डायरेक्टर जनरल, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, क्लीन गंगा का जो नेशनल मिशन है उसके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं राजीव कुमार मित्तल। इसके अलावा एक रशिया की न्यूज है, ये रशिया के अंदर जो व्लादिमीर पुतिन है ये फिर से इलेक्शन जीत चुके हैं, 5th टाइम इन्होंने इलेक्शन जीती है इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड है। ट्रॉपिकल साइक्लोन है जिसका नाम है मेगन। तो रिसेंटली ये कौन सी कंट्री में हिट हुआ है जो मेगन नाम का ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो साइक्लोन कैसे बनता है, लो प्रेशर एरियाज में, यहाँ पे लो प्रेशर होता है तो वहां पे साइक्लोन्स बनते हैं। तो मेगन नाम का जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये रिसेंटली हिट किया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे, कौन सी जगह पे, ऑस्ट्रेलिया में जो सदर्न पार्ट है, नदर्न पार्ट है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ वाला ये पार्ट है, यहाँ पे जो गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया है, यहाँ पे ये साइक्लोन ने हिट किया है, राइट। तो इसके साथ ही अब ये वाला एरिया है जहां पे ये साइक्लोन ने हिट किया है, यहाँ पे बना था लो प्रेशर। तो इसके साथ ही यहाँ पे ये जो रिवर है मैकआर्थर रिवर, यहाँ पे रिवर है मैकआर्थर रिवर, इसका जो वाटर लेवल है ना ये भी बढ़ गया है साइक्लोन की वजह से, राइट। नेक्स्ट है, नेम द टूरिज्म कैपिटल ऑफ नेपाल। रिसेंटली नेपाल ने अनाउंस करी है अपनी एक टूरिज्म कैपिटल जिसका नाम है पोखरा। टूरिज्म कैपिटल का नाम क्या है नेपाल की, पोखरा। नेक्स्ट है, प्रभा वर्मा हु हैज बीन रिसेंटली सिलेक्टेड फॉर सरस्वती सम्मान 2023 इज फ्रॉम विच स्टेट। प्रभा वर्मा जिनको सरस्वती सम्मान मिला है तो कौन सी स्टेट के हैं ये, तो ये है केरला स्टेट के। प्रभा वर्मा कौन सी स्टेट के हैं, केरला स्टेट के। तो रिसेंटली इनको मिला है सरस्वती सम्मान 2023। तो सरस्वती सम्मान किन लोगों को दिया जाता है, ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पोएट्री में या लिटरेरी वर्क में कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। पोएट्री में भी जो 22 लैंग्वेजेस है, हमारी 8th शेड्यूल के अंदर 22 लैंग्वेजेस है, उसमें किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो पोएट्री में कोई काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अपनी दी है, तो उनको सरस्वती सम्मान दिया जाता है। तो इसको कौन देता है सरस्वती सम्मान, इसको देता है के बिरला फाउंडेशन। तो कब से शुरू किया है, 1991 के अंदर के बिरला फाउंडेशन ने सरस्वती सम्मान देना शुरू किया है। तो इसके अंदर क्या क्या दिया जाता है, एक साइटेशन होता है, एक प्लाक होता है, और इसके साथ ही अवार्ड मनी होती है 15 लाख तक की, 15 लाख तक की अवार्ड मनी भी दी जाती है। नेक्स्ट है, हु रिसीव्ड डायना लिगेसी अवार्ड 2024। डायना लिगेसी अवार्ड ये कहाँ का अवार्ड है, ये ब्रिटेन का अवार्ड है। तो 2024 का जो डायना लिगेसी अवार्ड है ये 2 इंडियंस को दिया गया है जिनका नाम है उदय भाटिया एंड मानसी गुप्ता। इन दोनों को ही डायना लिगेसी अवार्ड जो है दिया गया है। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन सी। तो जो सेरेमनी हुई थी ये कहाँ पे हुई थी, ये लंदन के साइंस म्यूजियम के अंदर ये सेरेमनी हुई थी जिसमें डायना लिगेसी अवार्ड दिया गया है। और किस लिए दिया जाता है, ये दिया जाता है ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए। किसी ने सोशल वर्क किया है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग उसमें परफॉर्मेंस दी है सोशल वर्क के अंदर, तो उस केस में जो है ये डायना लिगेसी अवार्ड है वो दिया जाता है। नेक्स्ट है, हु रिसीव्स earthday.org सस्टेनेबिलिटी अवार्ड ऑन अर्थ डे 2024। अर्थ डे कब आता है, अर्थ डे होता है 22 अप्रैल को। तो इस बार अर्थ डे पे ये जो earthday.org सस्टेनेबिलिटी अवार्ड है ये किसको दिया जा रहा है, तो इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन को। ये एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जिनको ये अवार्ड है
दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हु गेट्स एविएशन वीक नेटवर्क्स ल्यूरिएट अवार्ड। एविएशन वीक नेटवर्क्स ल्यूरिएट अवार्ड ये दिया जा रहा है इस बार इसरो को, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को मिला है एविएशन वीक नेटवर्क्स ल्यूरिएट अवार्ड। किस लिए दिया है इसरो को? क्योंकि इन्होंने चंद्रयान 3 मिशन के अंदर हिस्टोरिक एक तरह की अचीवमेंट करी है। चंद्रयान 3 मिशन जो 2025 में हम करने जा रहे हैं, तो जो मैन्ड मिशन है, तो उसमें इन्होंने एक हिस्टोरिक अचीवमेंट करी है जिसके लिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, डॉक्टर सुल्तान अल जुबैर इज द प्रेसिडेंट ऑफ। डॉक्टर सुल्तान अल जुबैर ये किसके प्रेसिडेंट थे? ये COP28 के प्रेसिडेंट थे। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होती है। तो ये कब हुई थी? ये हुई थी नवंबर दिसंबर, नवंबर 30 से लेकर आई थिंक 8 दिसंबर तक चली थी। ये 2023 के अंदर ये हुई थी, जो COP28 थी। तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सुल्तान अल जुबैर। तो रिसेंटली इनको एक अवार्ड दिया गया है, तो इसीलिए ये न्यूज में है। अवार्ड कौन सा दिया है? सेरावीक लीडरशिप अवार्ड। सेरावीक लीडरशिप अवार्ड दिया गया है सस्टेनेबल एनर्जी के लिए, तो इसीलिए इनका नाम न्यूज में है। तो पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सेरावीक लीडरशिप अवार्ड किसको दिया गया है या COP28 के प्रेसिडेंट कौन थे? तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, थर्ड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 बिगिंस इन। नॉर्थ ईस्ट गेम्स का थर्ड एडिशन होने जा रहा है। कहाँ पे होगा? कौन सी स्टेट के अंदर होगा? तो ये होगा नागालैंड स्टेट के अंदर। तो कितनी स्टेट्स इसमें पार्टिसिपेट करती है? इसमें 8 स्टेट्स होती है। 7 सिस्टर्स, नॉर्थ ईस्ट की जो 7 सिस्टर्स है, प्लस आ जाएगा सिक्किम। तो ये 8 स्टेट्स की ये गेम्स है, नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 जिसको बोला जाता है। तो ये नागालैंड में शुरू होने जा रही है। नेक्स्ट है, लॉरा कैनी रिसेंटली अनाउंस्ड हर अनाउंसमेंट। लॉरा कैनी कहाँ की है? ये ब्रिटेन की है। लॉरा कैनी ब्रिटेन की है, प्लेयर है। तो कौन सी गेम से एसोसिएटेड है ये साइकिलिंग से एसोसिएटेड है, और रिसेंटली इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। Next, which bank announced its partnership with the Indian Olympic Association as the official banking partner for Team India at the Paris Olympic 2024? कौन सी बैंक पार्टनरशिप कर रही है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ? तो बैंक का नाम है यस बैंक। तो इनका कैंपेन इन्होंने एक शुरू किया है जिसका नाम है मिलकर जीतेंगे। कैंपेन नेम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। कैंपेन नेम क्या है? मिलकर जीतेंगे। कैंपेन नेम याद रखना है। और इसके साथ ही इन्होंने यस ग्लोरी डेबिट कार्ड भी इंट्रोड्यूस किए हैं। यस ग्लोरी डेबिट कार्ड ये भी इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? नेक्स्ट कुछ और न्यूज है, ये इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, इनको एक बार देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ने नो योर कैंडिडेट ऐप लॉन्च करी है। नो योर कैंडिडेट ये ऐप क्या है? इस ऐप के अंदर जो भी कैंडिडेट इलेक्शंस कंटेस्ट कर रहा है, तो जो भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, उस कैंडिडेट का पूरी की पूरी डिटेल्स वहां पे होगी नो योर कैंडिडेट ऐप के अंदर। उसका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड रह चुका हो उसकी भी पूरी डिटेल्स होगी, प्लस उसके एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, ये सारी डिटेल उस कैंडिडेट की नो योर कैंडिडेट ऐप के अंदर दी जाएगी। नेक्स्ट, जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने मिशन 414 कैंपेन लॉन्च किया है। कौन सा कैंपेन लॉन्च किया है? मिशन 414 कैंपेन लॉन्च किया है। तो ये जो कैंपेन है ये लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश स्टेट के अंदर। स्टेट का नाम याद रखना है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई। हिमाचल प्रदेश स्टेट के अंदर ये जो मिशन 414 कैंपेन है ये लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है टू मैक्सिमाइज वोटर टर्नआउट इन 414 पोलिंग स्टेशंस। 414 का मतलब क्या है कि 414 पोलिंग स्टेशंस जो है वहां पे वोटर टर्न अराउंड को इन्होंने क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है, सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर वोट दे। क्योंकि जो लास्ट लोकसभा इलेक्शंस हुई थी उसके अंदर 60% से भी कम वोटिंग हुई थी। तो इसीलिए इस साल इन्होंने मिशन 414 कैंपेन लॉन्च किया है वोटिंग टर्नआउट को इंक्रीज करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए। राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।